मस्जिद के सामने पहुंच चुका हूं और अंदर जाने से पहले मैंने कहा ज़रा तैयारी कर लें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अज़ान शुरू हो चुकी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जुम्मा हमने अदा करना है मक्का मुकर्रमा की मस्जिदों में से एक मस्जिद में, जो कि बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी थी। जब भी ये बनी थी हम छोटे थे और बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी कि बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी है और ये है वो है, हरम शरीफ की तरह लगती है। तो ख़ास तौर पर जुम्मे की नमाज़ अदा करने के लिए जाया करते थे। तो आज भी मेरा मूड यही बना कि मैं मस्जिद बिन नसैर में ही जुम्मे की नमाज़ अदा करूं। तो यहाँ से अब सीधा मैं जा रहा हूँ मस्जिद बिन नसैर के पास। मैं एक इलाके में पहुंच चुका हूं जिसका नाम अस्कान अल मलिक फ़हद है। किंग फ़हद की जो अस्कान बनाई गई थी, एक कॉलोनी बनाई गई थी किंग फ़हद के ज़माने में। और ये कॉलोनी जब बनाई गई थी तो बिल्कुल एक जैसे घर बनाए गए। मतलब एक अगर मुरब्बा बनाया गया तो उसके जितने घर थे वो एक दूसरे के जैसे थे, बिल्कुल एक जैसे। और जब ये बनाई गई, सेल की गई, उसके बाद यहाँ पर बहुत अरसा लोग आए ही नहीं, रहे ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि ये इलाका बहुत दूर समझा जाता था कि इतनी दूर अस्कान अल मलिक फ़हद कौन जाएगा। और इस वक्त यह इलाका तो पूरा माशाल्लाह तबारकल्लाह आबाद है, काफ़ी अरसा हो गया। इसके अलावा यहाँ से एक और इलाका है वली अल अहद। वली अल अहद का एक और इलाका है जहाँ पर लोग इस वक्त वहाँ जाके भी रह रहे हैं। और वो यहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट के फासले पर है। मतलब अगर मैं यहाँ से चलूँ और 110 की स्पीड पे गाड़ी चलाऊँ, 110-120 की स्पीड पे, तब भी मुझे 25 मिनट तकरीबन लग जाएंगे वहाँ तक जाने के लिए। और उस ज़माने में हम इस इलाके में नहीं आते थे, जो कि यहाँ हरम शरीफ से यहाँ आने में कोई 10 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। खैर, यहाँ पर इंशाल्लाह जिस मस्जिद में हम नमाज अदा करेंगे, मस्जिद बिन नसैर, और वो मस्जिद इसी इलाके में बनाई गई। और जब बनाई गई, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत मशहूर हुई कि बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद। हम लोग आते थे यहाँ पर जुम्मा की नमाज़ अदा करते थे। इस वक्त मैं पहुँचने लगा हूँ मस्जिद के पास। मस्जिद में जाके इंशाल्लाह एक तो मस्जिद की ज़ियारत भी करेंगे और जुम्मा की नमाज़ भी अदा करेंगे। मस्जिद के सामने पहुँच चुका हूँ और अंदर जाने से पहले मैंने कहा ज़रा तैयारी कर लें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अज़ान शुरू हो चुकी है और रुमाल मैंने कहा पहन लें, पगड़ी बांध की जाए। चले जो, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हो गई, चले मस्जिद। बाहर गर्मी भी बहुत है और ये लगा देते हैं बाहर निकलने से पहले गर्मी से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। والكرم بين البخل والإسراف شر الخلق، والحياء بين الوقاحة والخلل عظم الشأن، فضائل تزحزح عن طريقها دنيا قصة بقوم سلكها أكلها، وتنحي عن طريقها كل سابقة لتخرج الأصل النار، كما يخرج الجبل نقيا بين فرح ودم خالصا سالما للشاربين. عليكم بالصبر والنور فإنها طريق إلى نفس الصواب قوي، ولا تكن فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرف قصد الأمور إلى ولا صلاح للدنيا ولا صلاح لدين المرء
ما لم تكن الهدى على حسن تدبير تصل، ولا أمر بالعبد بحياته من جنوح ينحرف به عن أوسط الأمور وأكملها إلى منحدر ينهى به إلى طرف، إلى بخل وتقتير أو إلى إسراف وتبذير. وفي القرآن ذم الله هذين النقيضين وحذر من هذين الضدين، فمقت البخلاء فقال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وأغلظ في وصف المبذرين فقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ومنح المقتصدين المنصفين المعتدلين فقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ميزان عدل لمن عقل، ميزان عدل لمن عقل، والذين إذا لم تكن لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. باعتدال المحمود لا يلحقهم به دم ولا ندم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لا تكن بخيلا ممسكا كأن يدك إلى عنقك قد غلت، فإن البخل من أرذل الأخلاق وأنكسها. ولا تكن مسرفا مبذرا فإن الإسراف. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज़ अदा हो चुकी है मस्जिद बिन नसैर में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज़ अदा करने के बाद निकल चुके, और कुछ ऐसे हैं जो अभी तक कुछ बैठे हैं सुन्नतें अदा कर रहे हैं। और मैं भी अब मस्जिद से निकलने की तैयारी में हूँ। यहाँ से निकलेंगे जी हम बाहर। ये देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह नक्श किए हुए हैं, माशाल्लाह तबारकल्लाह। मस्जिद से नमाजी निकल रहे हैं, और काफ़ी सारे नमाजी ऐसे हैं जो माशाल्लाह निकल चुके। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी, ये देखें, ये रेहान है, क्या कहते हैं इसको, नाम मुझे भूल रहा है, मुझे नाम भूल गया। ये अल्लाह अकबर, नाम क्या था। ये वैसे यहाँ पर रखा जाता है ताकि लोग जो हैं उठाएं और इस तरीके से सूंघने के बाद फिर अपनी जेब में यहाँ पर रख लें। ये इस तरीके से रखा जाता है। मस्जिद से जी निकल रहे हैं बाहर, और यहाँ पर एक भाई बेच रहे हैं। ये क्या बेच रहे हैं? सलाम अलैकुम। बसबूसा अला कम रियाल 3 ये 1-2 रियाल का है, और 3-5 रियाल का। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बिलबरकत हुए। यहाँ से निकलेंगे जी हम बाहर। ये देखें मस्जिद की जो मस्जिद का जो सहन है उसके अंदर खूबसूरती के लिए ये देखें, ये मीनार लग बनाए हुए हैं ऐसे। ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह, मस्जिद को खूबसूरत बनाया गया है। मैं कहता हूँ एक चक्कर लगा ले, मस्जिद के अतराफ़ का एक चक्कर लगा लेना चाहिए। ये है जो मस्जिद की, समझ लें कि फ्रंट साइड है। ये इस तरफ इमाम साहब का महराब इस तरफ है, और इसलिए ये जगह भी यहाँ पर थोड़ी सी तंग बनाई हुई है। बाहर की तरफ अगर हम देखें तो ये देखें बाहर का माहौल कितना खूबसूरत है, ज़बरदस्त। और इस तरफ ये देखें ठंडे पानी की जगह भी बनाई हुई। यहाँ पर ये जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, रात के टाइम लाइटिंग जलती है और ये पूरा रोशन हो जाता है। यहाँ पर होता था ठंडा पानी, अभी देखते हैं है या नहीं।
अभी तो खैर पानी वैसे ही मसाजिद में मिल जाता है। ये देखें, ये पुरानी टूटियाँ हैं, पानी इस वक्त नहीं है इनमें। ये चीज़ हुआ करती थी। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनाई हुई। और ये जो मस्जिद में दाखिल हो, मस्जिद के सहन में दाखिल हो, तो इस तरीक़े से मीनार वगैरह बनाए हुए छोटे छोटे से लाइट जलाने के लिए। साइडों में ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, इनमें लाइट जलती है और ख़ूबसूरत, बहुत खूबसूरत मंज़र महसूस होता है। ये है जी मस्जिद का हिस्सा। माशाल्लाह तबारकल्लाह, पौधे भी लगाए हुए हैं, मतलब खूबसूरत किया हुआ है। अब यहाँ से मुझे निकलना चाहिए क्योंकि गर्मी काफ़ी है और गाड़ी में चलते हैं, जाके ऐसे ही चला के गाड़ी में बैठते हैं। मस्जिद से बाहर अगर हम निकलें तो ये देखें, बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पे। ये पूरी जगह जो है समझ लें कि पार्किंग है, ये पूरी जगह। यहाँ पर आप आएँ तो अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। बहुत खुली जगह है कि रश बन जाता है। जब ईद वगैरह का माहौल हो तब यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होती है, वरना आम दिनों में जुमे की नमाज में यहाँ पर आप आसानी से अपनी गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं। पीछे अगर हम देखें, ये देखें, हरफी है, पांडा है और अल हरम है, बास्किन रॉबिन्स है, शावरमा तक आप शावरमा ले सकते हैं यहाँ से। मतलब बहुत ज़बरदस्त इस वक्त ये जगह है। और सारी गाड़ियाँ निकल गई सिवाय मेरी गाड़ी। वो देखें, मेरी गाड़ी खड़ी है और ये किसी ने गाड़ी मार दी थी। ये देखें गाड़ी का हाल क्या किया हुआ है। जिस किसी ने मारी, बहुत बुरी हालत कर दी गाड़ी की। ये भी इंशाल्लाह ठीक करवाना है किसी दिन जाके। गाड़ी की ये जो थोड़ी सी मरम्मत होने वाली है, काम होने वाला है, ये भी इंशाल्लाह करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर। उफ, इतनी गर्मी, ये लगाने के बावजूद बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है गाड़ी। ऐसे ही चला लें। तो काफ़ी अरसे के बाद आज मस्जिद अब्दुल कादिर अहमद नसैर में जुमा की नमाज अदा की। काफ़ी माशाल्लाह मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। बचपन की पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। खैर, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में होगी मुलाकात। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।